सिद्ध सदन सुंदर बदन गणनायक महाराज, दास आपकी हूँ सदा, कीजिए जन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय कृपा, हरि राधा कल्याणी। जय सुरपति जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल, देव विप्र गौ संत जय, भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुजनों के नमन करूं मैं शीस, मुँह घर सुख संपत्ति भरो, देकर शुभ आशीष। जय माता रानी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचे 7वें को दे देती थी। परंतु वो भोला सीधा था, कुछ मन में विचार ना करता। एक दिन वो अपनी बहू से बोला, देखा मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा जो तुमको खिलाती है। वो बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से ना देखूं तब तक नहीं मान सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। ये बात जांचने के लिए छोटा पुत्र सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर तक ओढ़कर रसोई घर में ही सो रहा था। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए और देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया है, 7 प्रकार की रसोई परोसी है और आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वो सब देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। अब बुढ़िया माँ उनकी जूठी थालियों में से जूठे लड्डुओं के टुकड़े उठाए और मिलाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है। उठना कब खाएगा। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वो बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वो बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधिमत हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वो बोला, मेरे पास और कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वो बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ में गोबर की थाप मार दी और वो चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, व्यापारी को ज़रूरत थी। तो वो बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वो सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। बाद में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 वर्ष में वो नामी सेठ बन गया। इधर सास ससुर उसकी बहू को दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराते थे, उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते थे। इस बीच भूसी की रोटी बनाकर उसे रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार वो दिन गुजारा करती। और एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वो कथा सुन पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है। इस व्रत का विधान मुझसे समझा कर कहोगी तो मैं बड़ा उपकार मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है। लक्ष्मी घर में आती हैं, मन की चिंताओं का भार दूर होता है, घर में सुख आने से मन में प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आवे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राजद्वार में बहुत समय से मुकदमा चलता हो तो वो भी निपट जावे, क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति आवे, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और भी जो कुछ मन में कामना है वो सब इन संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। वो पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाए, ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपया का भी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना, 1.25 पैसे से 5.25 आना तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना।
प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इस बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसको आगे रखकर जल पात्र को सामने रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन जरूर करना। 3 माह में माता फल पूरा करती हैं। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता 3 वर्ष में अवश्य कार्य की सिद्धि कर देती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी प्रमाण से खीर तथा चने का शाक बनाना, 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना और ना मिले तो रिश्तेदार या पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई नहीं खाए। ये सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ और चना ले माता के व्रत की तैयारी की और आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि ये किसका मंदिर है। सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं बड़ी दुखी हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं निर्धन और दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया। ये देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के तो अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आवे रुपया आवे तो हम सबको ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरे संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आवेगा। ये सुनकर खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, परंतु वो आएगा कहाँ से। वो तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे जाना ही पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। वो कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो कुछ आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं। वो बोला, माता मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप हैं, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, वो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वो बोला, हाँ माताजी ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे। परदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ, देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब तो वो सवेरे बहुत जल्द उठकर भाई बंधुओं से सपने की सारी बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह सांच जोट करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वो नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीप जलाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठी में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर ले जाने वास्ते गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बिचारी बहू जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम लेती। वो तो उसका रोज का रुकने का स्थान ठहरा। दूर पर धूल उड़ती देख वो माताजी से पूछती है, हे माता ये कैसी धूल उड़ रही है। माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर छोड़ और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे धनी को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर माँ से मिलने जाएगा।
तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना। लो सास जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा, कहकर वो प्रसन्न मन हो लकड़ी के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी पर, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी सूखी देख उस धनी की इच्छा उत्पन्न हुई कि लकड़ी कैसी बढ़िया है, हम सब अब यहीं मुकाम डाल और भोजन बनाकर खा पीकर गांव में जाएं। इस प्रकार रुककर भोजन बनाकर खा पीकर विश्राम लेकर वो गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 बार आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? ये सुन उसकी सास बाहर आ अपने दिए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, क्यों बहू ऐसा कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में ही आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, ये कौन है माँ? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष बीत गए, तू जब से गया तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वो लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी वैसी कर। ये कहकर तालियों का गुच्छा पटक दिया। वो उसे लेकर दूसरे मकान में जा तीसरे मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में वहाँ के राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या है, वो सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। धनी बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर, खुशी से ले। तुरंत ही वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर और खाना पेट भर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई तो दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वो कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसा लाओ। वो भोली कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके पैसों की इमली खटाई ले खाने लगे। ये देख बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमानी खोटे वचन कहने लगे, साला लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, चाचा को पकड़ ले गए हैं, अब सब मालूम पड़ जाएगी जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता जी के मंदिर में गई और कहती है कि माता जी, ये तुमने क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने अभिमान करके मेरा व्रत भंग किया है, इतना जल्दी सब बातें भुला दी। वो कहने लगी, माता भूली तो नहीं, ना कुछ अपराध ही किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए, क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी ही भूल होती है। वो बोली, माँ मुझे माफ़ करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वो कहती है, अब भूल ना होगी। माँ अब बताओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, जाओ पुत्री, तेरा मालिक रास्ते में ही आता मिलेगा। वो निकली और पति आता मिला तो वो पूछती है, तुम कहाँ गए थे? तब वो कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। वो प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। घर गए। कुछ दिन बाद ही फिर शुक्रवार आया। वो बोली, मुझे फिर माताजी का उद्यापन करना है। तो पति ने कहा, करो। वो जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन की बात पर कहने लगे, हम खीर खाना नहीं भाता, हमें जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो तो चलें। वो बोली, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, खीर खाना हो तो खाओ। ये कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को ले वो प्रतिदिन माताजी के मंदिर को जाती है। माँ कहने लगी, रोज ये आती है, आज तो मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया।
गुड़ चना से सनामुख, ऊपर को सूर के समान होंठ, उस पर मक्खी भिनभिना रही है। देहली में पाँव रखते ही उसकी सास कहने लगी, देखो रे, कोई डेढ़नी डाकनी चाकनी चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बंद चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं, कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में तो सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, मेरी रांट क्या उतावली हुई, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जिसका व्रत करती हूँ वही ये संतोषी माता हैं। इतना कहकर चटपट सारे द्वार किवाड़ खोल देती है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए। वे विनती करती हैं, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापनी हैं, तुम्हारे व्रत की वृद्धि नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। जैसे बहू को प्रसन्न होकर फल दिया, वैसे ही माता सबको फल दें। जो पढ़े सुने सुनावे उसके मनोरथ पूर्ण करें। करुणामयी माँ योग सिद्ध विदेह जनक जी को गुरु अष्टावक्र ने आधे श्लोक में ही सब शास्त्रों का सार बता दिया। ग्रंथ करोड़न में कहा, कहूँ मैं सबका सार, ब्रह्म सत्य जग झूठ है, जीव ही ब्रह्मा निहार। जीव ही से जीवित जगत माता, खेलत खेल ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। जय माता रानी।